अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब हम बानट को खोलते हैं ना, बानट तो हमने ऐसा समझे कि खोल लिया, ठीक है। लेकिन जब बानट को बंद करते हैं, शुरू में मैं भी इसी तरह करता था क्योंकि लैक ऑफ अवेयरनेस थी और पता नहीं था। यहाँ तक आके इसको मैं ऐसे छोड़ देता था। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी गाड़ी को नुकसान होगा। अभी मैं आपको दोबारा बताता हूँ, मैं बानट को खोल के फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसका नुकसान क्या है। ये जी मैंने बानट को खोल लिया। ठीक है। अच्छा, ये आप यहाँ पे दिखाएं, ये वाला जो लॉक है असल में, ये वाला जो कुंडा है ये इसमें आके फंसता है, ये इसको आके लगता है और ये वाला इधर हो जाता है और ये वाली जो कुंडी है ना ये इसमें नीचे आ जाती है और ये फिर उसको ऊपर से लॉक कर देती है, ठीक है। तो जब हम इसको जोर से दबाएंगे ना, तो इसमें से अगर उसने रगड़ नहीं खाई तो इसको ये टेढ़ा कर देगा, ठीक है। इसको ये जब टेढ़ा कर देगा तो फिर बॉनेट जब आप इमरजेंसी में खोलने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपका बॉनेट ना खोले। यानी सिंपल अगर वर्ड्स में हम कहें, आपके बॉनेट के लॉक को ये खराब कर देगा, ठीक है। जब हम इसको खोलते हैं, ये हर गाड़ी में इस तरह नहीं होता, कुछ गाड़ियों में उस तरह भी होता है, यानी वर्टिकल होता है, कुछ में हॉरिजॉन्टल होता है। लेकिन आपके अल्टीमेटली बॉनेट को खराब कर देगा और ये जो आपका कुंडा है ना इसको भी डैमेज आएगा। अच्छा, दूसरा नुकसान क्या होगा, ये जो सराउंडिंग पार्ट्स है ना, ये सारी ये जो चीज़ है ये यहाँ पे लगेगी, ये आपकी शील्ड को भी खराब करेगी और ये जो पार्ट्स को लगेगी। और जो मेन चीज़ है ये आपकी ये जो लाइट है, हेडलाइट, अगर थोड़ा सा जोर से लग गया या कोई चीज़ इसमें फंसी हुई, कोई नोकीली चीज़ हो या इधर कोई चीज़ रखी हुई हम भूल जाएं, तो आपके ये जो हेडलाइट है इस तरफ भी उस तरफ भी, इनको ये डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो आपने हमेशा इसको बंद करने का तरीका क्या है, बड़ा जेंटली आराम से, आपको कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, इसको आप रखें और यहाँ पे थोड़ा सा जोर दें। ये जोर जब आप देंगे ना तो वो जो कुंडा था ना उसमें से वो स्लिप होके नीचे आ जाएगा और नीचे आके उसको वो लॉक कर देगा। तो आपका लॉक भी बचा रहेगा, आपकी जो हेडलाइट्स हैं और ये सारी चीज़ें जो भी पार्ट्स हैं ना आपके जो इससे रिलेटेड हैं, जो बॉनेट को नीचे करने से जिन चीज़ों को ये बॉनेट लगता है उनको डैमेज नहीं आएगा और वो आपके नुकसान से बचे रहेंगे। तो ये है तो छोटी सी चीज़, लेकिन हम अक्सर जो है वो कर जाते हैं, इसमें बेएहतियाती कर जाते हैं और अल्टीमेटली हमें फिर नुकसान उठाना पड़ता है। इसी तरह जो डिग्गी है ना, ये तो चले हैचबैक गाड़ी है ना, ये हैचबैक गाड़ी है। अभी जो अल्टस आती है ना, करोला अल्टस, उसके ऊपर मेरा खुद से एक्सपीरियंस है। उसमें क्या करते हैं लोग, ऐसे करके वो भी ऐसे कर देते हैं, तो ये भी बड़ा नुकसानकार साबित हो सकता है। ये वाली तो चले गुजारा हो जाता है, ये भी नुकसान करेगी। लेकिन वो जो अल्टस है ना उसमें आपने देखा होगा कि ये मसला बार बार आपको पेश आता है। वो जो डिग्गी का लॉक है ना, वो या तो कभी खुलती नहीं है या तो कभी बंद नहीं होती। तो उसमें भी आपने यही करना है, उसको आपने ऐसे ले जाके फिर यहाँ से आपने थोड़ा सा हल्का सा पुश करना है, या उसमें आपने बिल्कुल नीचे रख के और थोड़ा सा पुश करना है। वो मुझे कभी गाड़ी मिली तो मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के बताऊंगा। बहरहाल आपने जेंटली उसको पुश करना है, ऊपर से आपने उसको फेंकना नहीं है, ठीक है। मेरे ख्याल में ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद रही हो। थैंक यू वेरी मच।